ખૂન કા બદલા ખૂન ઘોઘા પંથકમાં ઇકો કાર ચાલકે બેફિકરાઈથી ચલાવીને સ્કૂટરને હડફેટે લઈ યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી। ભાવનગરના ઘોઘા પોલીસ મથક તળે આવેલ ભૂતેશ્વર ગામ રહેતા ઈસમો વિરુદ્ધ ગુનો ભારતીય ન્યાય સહિતની 2023ની કલમ 103, 109 મુજબ આજથી આશરે એકાદ વર્ષ પહેલા આ કામના ફરિયાદી તેમજ તેના મિત્રો સુનિલભાઈ ગેલાભાઈ કંટારિયાએ આ કામના આરોપી હસમુખભાઈ ઉર્ફે સીસો મંગાભાઈ કંટારિયાના ભાઈ પિયુષભાઈ મંગાભાઈ કંટારિયાનું ખૂન કરેલ હોય, જેનો કેસ કોર્ટમાં શરૂ હોય અને આ કામના ફરિયાદી હાર્દિક બટુકભાઈ કંટારિયા તે કેસમાં જામીન મુક્ત હોય, જેથી બદલાની ભાવનાથી આ કામના આરોપીએ હાર્દિકભાઈ તેમજ સુનિલભાઈના ભાઈ મરણ જનાર શાંતિભાઈ ઘેલાભાઈ કંટારિયા ઉંમર વર્ષ 24 રહે ભૂતેશ્વર ગામ તાલુકો જિલ્લો ભાવનગરવાળા ઉપર દાજ રાખી જેથી મારી નાખવાના ઈરાદે મરણ જનાર શાંતિભાઈ તેમજ ફરિયાદી તેમજ સાથે રોનકભાઈ ગાંડાભાઈ કંટારિયા એક્ટિવા મોટરસાયકલ લઈને પરત ભૂતેશ્વર જતા હતા। તે દરમિયાન આરોપીએ પોતાની ઇકો કાર 4 રજિસ્ટર નંબર GJ04 9337ની ઈરાદાપૂર્વક ફરી એક્ટિવા મોટરસાયકલ સાથે ભટકાડી શાંતિભાઈ ગેલાભાઈ કંટારિયાનું મોત નિપજાવી તેમજ રોનકભાઈને મારી નાખવાના ઈરાદે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી। બનાવ અંગે ઘોઘા પોલીસે ઇકો કારના ચાલક વિરુદ્ધ જાણીજો અકસ્માત સર્જી મોત નિપજ્યું હોવાનું ઘટનાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। कल शाम को 4 बजे हमको जो है पुलिस को माहिती मिली कि जो है भावनगर से घोघा जो रोड जाती है अबानिया गांव के आसपास एक अकस्मात हुआ है, जिसमें इको एक थी और सामने जो है एक्टिवा थी और एक्टिवा पर 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें हार्दिक, रौनक और शांति जिनका नाम मिला है हमको जानने को, और इको के जो चालक थे उनका नाम हसमुख उर्फे शिशु जानने को मिला है। सारे लोग एक ही गाँव से के रहने वाले थे, भूतेश्वर गाँव के रहने वाले थे। अकस्मात पर जब पुलिस रवाना हुई तो पुलिस को जो है शक हुआ कि ये जो है अकस्मात नहीं, शायद ये मर्डर हो सकता है। उसी के हिसाब से फिर सीनियर अधिकारी, मैंने खुद ने भी पर्सनली विजिट किया सीन ऑफ क्राइम को, जिसमें साथ में हमने FSN की टीम को रखा और एक्सपर्ट्स को रखा, जिसमें सीन ऑफ क्राइम की स्टडी करने के बाद हमको जो है लगा कि ये खरेखर ये मर्डर हो सकता है। तुरंत ही हमने पुलिस ने एक टीम बनाई, क्योंकि मौके से रवाना हो चुका था इको ड्राइवर, तो उसको पकड़ने के लिए हमने तुरंत ही एक टीम बनाई और जिसको हमने आज सुबह जो है बरामद किया है, डिटेन किया है अभी और पूछताछ उसकी चल रही है। फिर उसके बाद जो है उसमें मर्डर दाखिल किया है FIR हमने। ओके सर, आगे की कार्यवाही क्या होगी? आगे की कार्यवाही में जो है अभी हमको इसकी पूछताछ चल रही है हसमुख की, और इसमें और कौन कौन इसके साथ शामिल है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही अभी शांति भाई जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं, हार्दिक भाई जो है उनकी कंडीशन सीरियस है, तो कंप्लेनेंट जो है उसका भी हमको स्टेटमेंट लेना अभी बाकी है, और उनसे भी हम, जैसे उन्होंने काफ़ी कुछ हमको बताया है कि उनको ये शक था कि उनका कोई पीछा कर रहा है, तो वो हमको अभी तक नहीं बता पाए कि वो कौन था, उसकी ओळख हमको नहीं बताएंगे। तो हसमुख के थ्रू हम जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी टेक्निकल टीम लगी हुई है, 10 किलोमीटर की रेडियस के CCTVs को हम जो है जाँच परख रहे हैं। हाँ सर, कोई पुरानी अदावत है इसमें? हाँ, जो जानकारी हमने जुटाई है वो ये है, क्योंकि सारे के सारे लोग एक ही गाँव भूतेश्वर के रहने वाले थे और सेम ही नाती के हैं, तो हमको ये जानने को मिला है कि पिछली साल जुलाई में एक मर्डर हुआ था, उसमें हार्दिक जो है वो एक आरोपी था और जिसका मर्डर हुआ था हसमुख उसके भाई था, तो हो सकता है कि उसकी दाज रखते हुए ये मर्डर प्लान करके मर्डर किया गया।